एक विनम्र निवेदन। यदि आपको ज्ञान यज्ञ का यह प्रयास सार्थक लगता है और आप भी इस उद्देश्य में भागीदार बनना चाहते हैं, तो कृपया हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें। ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। इस अध्याय के तहत हम सीखेंगे वोटर आईडी कार्ड हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना। ऑनलाइन वोटर आईडी कार्ड के लिए रिक्वेस्ट करने के लिए हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट eci.nic.in खोल रखी है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये वेबसाइट इंग्लिश में है। अगर आप इसको हिंदी में देखना चाहते हैं तो यहाँ राइट हैंड साइड पर ऊपर वेबसाइट हिंदी में देखें लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर दें। और अब हम नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल पर क्लिक करेंगे। ये राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल वाला पेज खुल गया है। इसमें नीचे की तरफ ये अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं। नए वोटर आईडी कार्ड के लिए हम ये दूसरे वाले ऑप्शन अप्लाई ऑनलाइन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू यूजर पर क्लिक करेंगे। अब ये यहाँ पर फॉर्म 6 आ गया है। अब ये फॉर्म 6 किस तरह से भरा जाए और इसमें किन किन दस्तावेजों की ज़रूरत होगी, ये जानने के लिए वापस से हम साइट खोल लेते हैं। इसमें हम जाएंगे नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल पर, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर तीसरा वाला जो ऑप्शन है उसको चुनेंगे, क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो है वो आपको अलग अलग फॉर्म्स मिलेंगे। ये रहा फॉर्म 6। इसमें यहाँ पर सामने जो PDF फाइल दी हुई है उस पर क्लिक करें तो ये आपको पूरी गाइडलाइन मिल जाएगी फॉर्म 6 को भरने की, और साथ ही इसमें आपको दस्तावेजों की लिस्ट भी मिल जाएगी। इन दस्तावेजों के साथ ही आप अपना एक रंगीन पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी अपलोड करके सिस्टम में रखें। अब हम वापस चलते हैं फॉर्म 6 पर। इसमें जहाँ जहाँ पर ये रेड स्टार लगा हुआ है वो जानकारी देना ज़रूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू में से आप अपना राज्य चुन लें। हमने चुना मध्य प्रदेश। अब यहाँ से आपको विधानसभा या संसदीय निर्वाचन क्षेत्र चुनना है। हमको चुनना है इंदौर। ये यहाँ पर देखिए, ये इंदौर आ गया है। इसमें से जो भी क्षेत्र आपका हो, इंदौर 1, 2, 3, वो आप चुन लें। हम चुन रहे हैं इंदौर 3। अब यहाँ पर आपको आवेदक का ब्यौरा देना है। यहाँ सबसे पहले नाम देना है। यहाँ पर इंग्लिश में नाम डालें तो यहाँ पर हिंदी में अपने आप नाम आ जाएगा। अगर कोई उपनाम हो तो वो यहाँ पर डाल दें। जेंडर आपको यहाँ लिस्ट में से चुनना होगा, और 1 जनवरी को जितनी भी आपकी आयु हो वो आप यहाँ से चुन करके डाल दें। साल यहाँ डालें और महीने यहाँ पर डालें। या फिर अगर आपको जन्म तिथि ज्ञात है, डेट ऑफ बर्थ आपको अपनी पता है, तो वो आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू में से चुन करके डाल दें। और उसके लिए आपको इसको सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर एक और बात ध्यान रखें कि अगर आपकी उम्र 18 से 21 साल के बीच है तो आपको आयु प्रमाणित करने वाला दस्तावेज देना होगा। आप इस तरह का कोई आइडेंटिटी प्रूफ चुन सकते हैं जिसमें आपकी एज भी हो, जैसे पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि। अब यहाँ पर जन्म स्थान का विवरण देना है। इसमें सबसे पहले जिस राज्य में आपका जन्म हुआ हो, ड्रॉप डाउन मेन्यू से उसको चुनें। ज़िला चुन लें। यहाँ पर गांव या शहर जहाँ भी आप रहते हैं उसका नाम डाल दें, और यहाँ पर बर्थ प्लेस का नाम डाल दें। हालांकि ये दोनों जानकारियाँ देना ज़रूरी नहीं है।
यहाँ पर पिता, माता या पति में से किसी एक का नाम देना है। इंग्लिश में, यहाँ पर वो रीजनल लैंग्वेज में आ जाएगा। यहाँ पर उपनाम देना है और उसके बाद यहाँ पर आपको रिलेशन बताना है कि जिस व्यक्ति का नाम आपने यहाँ पर दिया है उससे आपका क्या रिलेशन है। अब यहाँ पर आपको जहाँ भी प्रेजेंटली यानी अभी आप रह रहे हैं उस निवास स्थान का पूरा विवरण देना है। इसमें सबसे पहले तो आ जाएगा हाउस नंबर यानी आपका मकान नंबर। उसके बाद जो भी गली हो, मोहल्ला हो, लोकेलिटी हो, उसका नाम आपको यहाँ पर देना है। जो भी गांव, शहर हो उसका नाम यहाँ देना है। यहाँ पर पोस्ट ऑफिस का नाम देना है। यहाँ पर पिन कोड आएगा। इसके बाद यहाँ पर तहसील, तालुका, मंडल जो भी हो वो आ जाएगा। यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन मेनू से डिस्ट्रिक्ट यानी ज़िला चुनना है। इसके बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर दें, ये भी ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी देना है और ये देना भी ज़रूरी है। यहाँ पर आपको अपने उन रिलेटिव्स जिनके पास वोटर आईडी है, ऐसे 2 रिलेटिव्स का ब्यौरा देना है। तो सबसे पहले कॉलम में नाम में आप उनका नाम दे दें। उसके बाद उनसे आपका क्या संबंध है, इस कॉलम में वो आप ड्रॉप डाउन मेन्यू से चुन लें। और इन 2 कॉलम्स में उन रिश्तेदारों के इलेक्टोरल रोल में पार्ट नंबर और सीरियल नंबर क्या हैं वो डालना होंगे। पार्ट नंबर और सीरियल नंबर पता करने के लिए हम तरीका आपको बता देते हैं। उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट आप खोल लें और यहाँ पर आपको सर्च योर नेम इन वोटर लिस्ट ये वाला ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करें। सबसे पहले यहाँ से आप चुन लें अपना स्टेट। हमने मध्य प्रदेश चुना। ये सर्च इलेक्टोरल रोल ये वाला पेज खुल गया है। अब इसमें से डिस्ट्रिक्ट वाइज हमको चुनना है, तो ये हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पर चुना हुआ है। अब यहाँ से हम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी निर्वाचन क्षेत्र जो है वो चुन लेंगे। ये हमने चुना इंदौर। अब यहाँ पर सर्च बाय नेम या एपिक नंबर है, इसमें हमने एपिक नंबर चुना है क्योंकि इससे ढूंढना ज़्यादा आसान होता है। एपिक नंबर आपका जो वोटर आईडी कार्ड होता है उस पर ऊपर ही दिया होता है और साथ ही यह वोटर आईडी कार्ड पर पीछे की तरफ राइट हैंड साइड पर टॉप पर भी दिया होता है। वो नंबर आप यहाँ पर डाल दें। ये हमने एपिक नंबर डाल दिया है। अब सर्च पर क्लिक कर दें। जिसका भी एपिक नंबर हमने यहाँ पर डाला है ये उसकी डिटेल्स आ गई हैं। तो सबसे पहले तो वो जिस भी निर्वाचन क्षेत्र से है ये उसका क्षेत्र आ गया। उसके बाद ये उसका पार्ट नंबर आ गया है, मतलब इलेक्टोरल रोल में पार्ट नंबर कौन सा है और सीरियल नंबर कौन सा है वो यहाँ पर आ गया। तो इस तरह से आप इसमें से पार्ट नंबर और सीरियल नंबर ढूंढ सकते हैं। बाकी की डिटेल्स भी यहाँ पर दी होती हैं जो हमने यहाँ पर अभी कवर कर दी हैं। अब ये हमको फॉर्म 6 में ये 2 चीज़ें भरना होगी। तो अब जिनके भी नाम आप यहाँ पर दे रहे हैं उनके वोटर आईडी कार्ड से एपिक नंबर लेकर के उनका पार्ट नंबर और सीरियल नंबर आप ढूंढ लें और यहाँ पर वो डाल दें। और उसके बाद जो एपिक नंबर है, फ़ोटो पहचान पत्र संख्या यहाँ डाल दें। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो आपको अपलोड करने हैं वो आपके कंप्यूटर सिस्टम में होने चाहिए। उन्हें आप स्कैन करके कंप्यूटर सिस्टम में डाल दें ताकि आप उसे अपलोड कर सकें। सबसे पहले तो आपको अपना फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है। उसके लिए चूज़ फाइल्स पर क्लिक करें। अब सिस्टम में जहाँ पर भी जिस भी लोकेशन पे आपका फ़ोटो रखा हो वहाँ से आप उसे ले लें। हमारा यहाँ पर फ़ोटो डला हुआ है, ये हमने सिलेक्ट किया। अब ओपन पर क्लिक कर देंगे। आपको यहाँ पर अपना रंगीन पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेना होगा। यहाँ पर हमने केवल उदाहरण के बतौर ये तस्वीर ली है। और अब आपको आइडेंटिटी प्रूफ देना है, उसके लिए भी इसी तरह आप चूज़ फाइल्स पर जाएं और यहाँ से आइडेंटिटी प्रूफ के लिए जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड कर रखा हो उसको चुन लें। हमने अपना पैन कार्ड यहाँ पर अपलोड कर रखा है,
उसको चुन करके ओपन पर क्लिक करें, वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। और यहाँ पर एड्रेस प्रूफ भी आप इसी तरह से अपलोड कर सकते हैं। चूज़ फाइल्स पर जाएं, यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल स्कैन करके उसकी इमेज रखी हुई है, ये ओपन किया तो यहाँ पर अपलोड हो गया है ये। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे आखिरी हिस्सा इसका जो है वो है डिक्लेरेशन, घोषणा। यहाँ पर आपको डिक्लेयर करना है कि आपने जो पता दिया है उस दिए गए पते पर आप कितने समय से रह रहे हैं, तो वो आपको तारीख यहाँ पर डालनी है। इन ड्रॉप डाउन मेन्यू से आप ईयर, मंथ और डे चुन सकते हैं। और यहाँ पर अब अपना स्थान डाल दें और जिस तारीख को आप आवेदन कर रहे हैं वो तारीख डाल दें और उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर दें। सबमिट करने के बाद आपका ये फॉर्म जमा हो जाएगा और जब ये निर्वाचन अधिकारी तक पहुंचेगा तो वो आपके पास एक बूथ लेवल का अधिकारी भेजेंगे जो कि आपने जो भी प्रमाण पत्र लगाए हैं उनके साथ आएगा और इस फॉर्म पर आपके साइन ले लेगा। इस अध्याय के तहत आज हमने सीखा वोटर आईडी कार्ड हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना।